हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जैसा कि ये जो वीडियो है एमपीपीएससी स्पेशल SC ST एक्ट 1989 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक पार्ट 1, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसा कि पार्ट 1 में लगभग मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चन थे। इस पार्ट में भी लगभग 30 क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। ये पूरे क्वेश्चन टोटल दोनों पार्ट के रहेंगे जो कि मोस्ट IMP रहेंगे। इन्हीं में से पेपर में आने की संभावनाएं हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ये पार्ट 2 है, बस पार्ट 2 तक ही रहेंगे। इसके बाद मैं देखूंगा सिविल एक्ट वगैरह के MCQs लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, जिसको हम 1989 के एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो उस पिछली स्लाइड में भी हमने क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे, तो इस वीडियो में भी देख रहे हैं क्वेश्चंस MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए, लोक सेवक यानी कोई सरकारी सेवा में है होते हुए, किंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, यानी कि जनरल या OBC का है, होते हुए जानबूझकर अपने कर्तव्यों जिनका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन उसका पालन किया जाना अपेक्षित है, मतलब पालन किया जाता है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं कर रहा है ना, उसकी उपेक्षा करता है यानी नहीं कर रहा है, तो कम से कम कितने का कारावास दंडित होगा, मतलब कम से कम कितने साल का कारावास उसको होगा। तो मिनिमम जैसा कि मैंने बताया था कि 6 महीने होता है, 5 साल मैक्सिमम होता है इस टाइप के हट के लिए, तो इसका आंसर होगा मिनिमम 6 महीने, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लोक सेवक जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए उपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो वह दंडनीय होगा, है ना। यानी कि सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें आंसर आपका अलग रहेगा। पिछला क्वेश्चन वैसा ही था, सेम टू सेम। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 4 ऑप्शन है अपने पास, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा C वाला। इसका आंसर होगा C वाला। C में क्या हो जाएगा कि कारावास से, ठीक, जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी और किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है, 6 मास से कम नहीं होगी और 1 वर्ष तक की भी हो सकती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, थर्ड वाला, कि का एक लोक सेवक है यानी कि एक सरकारी है और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह दंडनीय होगा। तो देखिए, कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम ना हो और 1 वर्ष की अवधि तक कारावास हो सकता है, क्योंकि ये आपका सरकारी सेवक है। अगर जो सरकारी सेवक नहीं होता तो उसकी मैक्सिमम 5 साल होती। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, A और बा, यानी कि A एंड B दोनों। देखिए, यहीं पे अगर ये लोक सेवक वर्ड हटा दिया जाता तो इसका आंसर चेंज हो जाता, मिनिमम 6 मास और मैक्सिमम 5 वर्ष हो जाता, ठीक है। लेकिन ये सरकारी सेवक है इसलिए थोड़ी सी इसको छूट मिल रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि का जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा तो वह दंडनीय होगा, ठीक, वह दंडनीय होगा। कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक होगी, या कारावास जो अधिकतम 7 वर्ष तक होगा, आजीवन कारावास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा A, कारावास भी होगा और उसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक होगी। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है जो कि हमको एग्जाम में समझ में नहीं आता। यही फ़र्क रहता है एग्जाम में, एकदम माइनर चेंज करके क्वेश्चन देते हैं और हम सोचते हैं ये पुराना जैसा क्वेश्चन है और हम गलत आंसर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति जो अध्याय 2 के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो वह दंडनीय होगा। मतलब पहले से ही वो दोषपूर्ण सिद्ध है और फिर वो दूसरे अपराध के लिए सिद्ध होता है तो क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा C वाला। C आंसर क्या हो जाएगा,
कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो अपराध के लिए उपनिदंड तक हो सकता है। मतलब एक कारावास तो होगा जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, उसके आगे जो भी और जो उसका अपराध होगा उससे रिलेटेड जो भी उसको सज़ा दी जाएगी धारा 3 के अंतर्गत वो उसको मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 7 के तहत न्यायालय विचारण की अवधि के दौरान संपत्ति की कुर्की करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये होगा कि नहीं, तो इसका आंसर जो होगा हाँ। देखिए न्यायालय जो होता है लगभग सभी चीज़ करने के लिए, संपत्ति वगैरह को जब्त करने के दौरान ये स्वतंत्र रहता है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंड जो मतलब जो भी गुनाह का जो मिल रहा है उसके लिए जो न्यायालय होता है ना, क्या बोल रहा है कि जो न्यायालय है किसी व्यक्ति को कारावास की सजा दे सकता है के साथ साथ उसकी संपत्ति को भी मतलब जब्त करने का आदेश दे सकता है क्या? तो इसका आंसर होगा हाँ। पिछला क्वेश्चन भी लगभग यही था, लेकिन उसमें थोड़े वर्ड उसमें कुर्की वर्ड का यूज़ किया गया था। यहाँ पे सीधे बोला है कि संपहरण का मतलब जब्ती वही है कि उसकी संपत्ति को भी क्या जब्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराधी के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है। तो उपधारणा का जो प्रावधान है वो प्रावधान कहाँ गया है? तो वो प्रावधान किया गया है आपका धारा 8 के तहत। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊं जिसके अंदर मैं इसकी जो धाराएं हैं 13-14 जितनी भी धाराएं हैं 23 धाराएं, तो वो मैं पूरी धाराएं आप लोगों को बता दूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो धाराएं डिटेल में मैं आपको समझा दूं तो कृपया करके वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ आपको वीडियो चाहिए धारा के ऊपर, डिटेल के ऊपर कि नहीं कि सिर्फ MCQ से काम चल जाएगा। अगर आप लोग हाँ बोलेंगे, ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो मैं ज़रूर वो पार्ट लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो जल्द से जल्द कमेंट करके आप बताइए कि हाँ, आपको कमेंट में लिखना है कि हाँ मुझे धारा का डिटेल या फिर SC/ST एक्ट का डिटेल वाला वीडियो चाहिए, ऐसा करके आप कमेंट मुझे कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने संदेहास्पद व्यक्ति को वित्तीय सहायता की है जो विशेष न्यायालय जब तक मतलब साबित नहीं किया जा सकता वित्तीय उपाधियाँ वगैरह दी है कि नहीं दी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि यह उपधारणा करेगा ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है, यानी कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, ये सब किया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप जाने दीजिए। इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये IMP क्वेश्चन रहेगा आपका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत धारा 8 के तहत न्यायालय द्वारा कौन सी उपधारणा अपराध कारित करने के संबंध में की जाएगी, मतलब कौन सी जो उपधारणा है वो अपराध को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी जो है हो जाएगा, या तो सामान्य उपदेश हो, सामान्य आशय हो, दुष्प्रेरण हो, कुछ भी होगा तो उपरोक्त दोनों मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाने वाला है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। निम्नांकित में से कौन सी अपराध के निवारण और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किसी जिले या उसके भाग में पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त शक्तियां प्रदान कर सकेगा या सकेगी? तो इसका आंसर होगा आपका राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे आप न्यायालय के पास नहीं जाइएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी किसी अपराध का निवारण और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किसी जिले या उसके भाग में पुलिस अधिकारी द्वारा शक्तियां प्रदान कर सकेगा? तो राज्य सरकार ही कर सकेगी उसको, है ना। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 244 में, यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद है 244 उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के अध्याय 2 के तहत अपराध करने की संभावना वाले व्यक्ति को उसे क्षेत्र से हटाए जाने का निर्देश दे सकता है? तो इसका आंसर होना चाहिए विशेष न्यायालय, जो कि विशेष न्यायालय मैंने बताया हुआ था। विशेष न्यायालय क्या है आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत की धारा 10 जो है 10(1) के तहत आदेश से प्रभावित व्यक्ति आदेश की तारीख से कितने समय के भीतर आदेश को प्रतिसंहत या उपांतरित करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका आंसर होगा मोस्ट IMP क्वेश्चन 30 दिन के भीतर। इसको आप मत भूलिएगा, ये बहुत IMP है, वेरी IMP क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के तहत किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई आदेश जारी किया गया है, तब उसे विशेष न्यायालय किस परिस्थिति के अनुसार गिरफ्तार
कर सकेगा, मतलब उसको आदेश दिया गया है कि वो हट जाए, तो उसके लिए जो है तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, जो कि इसका आंसर पहला क्या होगा, यदि निर्देशानुसार हटने में असफल रहे, यानी कि उसको बोला गया कि भाई 10 दिन के अंदर आप अपना केस वापस ले लीजिए, या कुछ हटने को बोला नहीं हट पाया, यदि हटने के उपरांत विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश करता है, यानी कि हटने के बाद भी जितना उसने न्यायालय ने उसको लिखित में दिया उससे पहले ही प्रवेश कर जाता है, तो दोनों परिस्थितियों में उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा विशेष न्यायालय के अनुसार। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर निम्नांकित में से किसको अपने माप और फोटो लेने देगा, तो इसका आंसर होगा आपका किसी पुलिस अधिकारी को, है ना, किसी भी पुलिस अधिकारी को ही। देखिए डिप्टी कलेक्टर बड़ी चीज़ हो गई तो वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 की धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया गया है, यदि अपनी माप और फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है, यानी कि मना करता है, तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराधी समझा जाएगा, तो वो समझा जाएगा आपका धारा 186 यानी कि 186 भारतीय दंड संहिता के तहत 1860, है ना। यदि कोई व्यक्ति धारा 12(2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या इससे इनकार करता है तो उसका कृत्य समझा जाएगा, तो वो समझा जाएगा आपका वही आईपीसी भारतीय दंड संहिता की बात करें तो 186 के अधीन अपराध उसको माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह दंडनीय होगा, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 1 वर्ष का कारावास। मतलब कि धारा 10 के तहत उसको अगर कुछ बोला गया है और उसका वो उल्लंघन करता है, फोटो नहीं खिंचवाता है, प्रतिरोध करता है, तो उसके लिए 1 वर्ष का कारावास होगा। अत्याचार निवारण के लिए राज्य शासन विशेष न्यायालय का गठन निम्न धारा के अनुसार करेगा, तो इसका आंसर होगा धारा 14। धारा 14 के अनुसार जो है राज्य शासन विशेष न्यायालय का गठन कर सकेगा या करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है, तो विशेष न्यायालय का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है आपका शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन से, मतलब तुरंत क्विक एक्शन रैपिड एक्शन लेने के लिए विशेष न्यायालय का जो है आपका गठन किया जाता है। तो ये कुछ आईएमपी क्वेश्चनों में से एक माना जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय कौन गठित करता है, तो इसका आंसर जैसा कि पहले वीडियो में भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कवर किया था, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय, है ना, राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, है ना। जो ऐसे कि जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, है ना, उसके सहमति से राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है, तो फिर से देखिए इसकी बात भारत इसमें जो होगा संबंधित राज्य उच्च न्यायालय से सहमति कर राज्य सरकार। देखिए क्वेश्चन वही है, बस इनको घुमाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, क्वेश्चन सेम ही है लगभग, बस घुमा रहा है। तो मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो एग्जाम में जिस टाइप से आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को देखेंगे तो लगभग थोड़ा थोड़ा चेंज है उनके, या तो क्वेश्चन ही चेंज है, नहीं तो ऑप्शंस जरूर चेंज है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टू सेम। हो जाती है मिस्टेक थोड़ी बहुत, स्लाइड्स बनाने में ध्यान नहीं रहता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किन न्यायालय को विशेष न्यायालय किया जाता है, मतलब किस न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जा सकता है, तो वह सत्र न्यायालय, जो भी सत्र न्यायालय चलते हैं उनको आप विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है आपका 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के विचारण की अधिकारिता इनमें से किसको है,
तो वो है आपका विशेष न्यायालय को ही सब कुछ विशेष न्यायालय ही करता है आपका इस अधिनियम 1989 के तहत। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बाकी नहीं तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप पूरा देख लीजिए, लगभग इसी में से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। और बाकी अगर आप लोग बोलेंगे डिटेल पार्ट, तो डिटेल पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे। अदरवाइज़ मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि आप लोग को ही वीडियो देखना है, मुझे नहीं देखना है। एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं। तो अगर बात करें तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और ये www.facebook.com/scholarlight ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जल्द ही अगला वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आप सभी वीडियोज़ को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।